आज का दिन कितना परफेक्ट था। कभी कभी ऐसे ही निकल जाया करेंगे हम, ठीक है? आखिर मैं किस तरह से तुम्हें सच बताऊं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर दूं। तुम एक शीशे की तरह टूट जाओगे, तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं जानता हूं यह बात। सच कहूं तो मैं यह सोचकर ही डर जाता हूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि तुम झूठी जिंदगी गुजारो। आखिर कब तक छुपाऊंगा तुमसे? ये नेकलेस बहुत ही प्यारा है, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा लग रहा है तुम पर। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, आतिश और मरजान, जो अब कभी जुदा नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जहां पर भी दोनों साथ होंगे, लोगों की नजरें बस हम पर होंगी, हमारे बारे में बातें होंगी और हम दोनों का नाम हमेशा साथ लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे, जेलस हो जाता हूं। तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो। ये बात तो मेरे दिल को समझाओ। और उन औरतों का क्या जो तुम्हें देखती हैं? आतिश, याद है अमेरिका में हम दोनों ने ये फिल्म साथ में देखी थी। आतिश, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या कर रहे हो आतिश? हाँ, जान ले लूंगी उसकी। पता नहीं क्या क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में। अब तुम दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगे, सुन लिया तुमने? तुम ये सब पहले भी बता चुकी हो। ओह रियली? बहुत जल्दी मान गए तुम। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं कि इन बातों पर तुमसे एतराज करूं। अगर मेरे मुंह पर अग्री करके पीठ पीछे उससे दोस्ती रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूं मैं। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजना तो भूल ही गई, जहन से ही निकल गया था मेरे। तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं जाकर काम कर रही हूं। मत जाओ। मुझे जाना है, वरना मेरा बॉस मुझे मार देगा। तुम्हारा बॉस बहुत जालिम लगता है। बहुत ही ज्यादा जालिम है। कब तक छुपा सकता हूं तुमसे? आखिर कब तक भागता रहूंगा? मैंने कब कहा कि तुम अंदर आ सकती हो? तुमने ये भी नहीं कहा कि मत आओ। तुम जा सकती हो। तुम्हें नजर आ रहा है कि मैं काम कर रही हूं। वैसे तरस आता है तुम पर, बेवकूफ जो ठहरी। शक्ल से तो काफी समझदार लगती हो, पर हो नहीं बिल्कुल भी।
अगर इंसल्ट कर ली हो तो जा सकती हो यहाँ से। ये इंसल्ट नहीं है मरजान, मैंने तो जो कहा सच ही कहा। वैसे तो मैं आतिश के बारे में कितना पता है, सब कुछ जाने बिना ही मोहब्बत हो गई। क्या तुमने कभी सोचा कि आतिश असल में है कौन? वो अचानक आया और तुम्हारी कंपनी खरीद ली। फिर तुमसे 187 दिन की शादी की, एक एक करके सब कुछ छीन लिया उसने तुम्हारा। फिर सच्चाई को जाने बिना तुम उसकी मोहब्बत में पागल होती गई। उसने टॉर्चर किया तुम्हें हर बार। फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमसे माफी भी मंगवाई गई, वो भी सबके सामने। क्या मरजान, जरा तो सोचो, एक इंसान इतना जुल्म कर रहा है और तुम उसी से प्यार कर रही हो। ये तो सरासर बेवकूफी है मरजान। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि वो सिर्फ खेल रहा है तुम्हारे साथ? बहुत ही सेल्फिश निकली तुम। थोड़ा तो सोचती कि आतिश की सच्चाई क्या है। मान लेते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर ये बेवकूफी मेरी चॉइस है और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहती क्या हो मुझसे? मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहिए तुम्हें। शायद तुम जेलस हो या मतलबी होने की वजह से ऐसी हो, मगर चाहे तुम कैसे भी हो, इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही तुम्हें मुझसे गर्ज नहीं होना चाहिए। इतना कुछ है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। खैर, मेरे पास बताने का वक्त भी नहीं। अगर तुम आतिश को थोड़ा सा भी जानती हो ना मरजान, तो ये भी जानती होगी कि बिना मकसद के वो कोई काम नहीं करता। तुम्हारे ध्यान में एक बार भी नहीं आया कि 187 दिन ही क्यों? या क्या पता आया भी हो, लेकिन यकीनन जवाब नहीं मिला होगा। मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी मिस किया। आतिश, क्या हुआ? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। वो क्या है? मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है मरजान? कोई मसला है क्या? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, 187 दिन इस बात का क्या मतलब है? तुमने आखिर 187 दिन की शादी क्यों की थी मुझसे? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।